एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन मेहनती आदमी रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास जमीन का बस छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो कभी कभी खेती करता, लेकिन इससे पूरा परिवार पालना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसके हौसले बुलंद थे। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहन 8 साल का और छोटी बेटी राधा 6 साल की। दोनों बच्चे बड़े चंचल और मासूम थे। हर सुबह उठते ही घर के आंगन में खेलना शुरू कर देते। मोहन लकड़ी की बनी छोटी गाड़ी को धक्का देता और राधा अपनी गुड़िया के साथ खेलती। उनके खेलने की आवाजें पूरे घर में गूंजती रहती और उस छोटे से घर में भी एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती, रामू उठकर अपने पुराने कपड़ों में तैयार हो जाता। सिर पर गमछा बांधकर खेतों की तरफ निकल पड़ता। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी गीता जल्दी से घर के कामकाज निपटाकर गांव के बड़े लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती। कभी किसी के यहाँ झाड़ू पोछा तो कभी बर्तन मांजने का काम करती। गीता को काम पर जाते देख राधा माँ से लिपट जाती। माँ, जल्दी आ जाना। गीता मुस्कुराकर कहती, हाँ बिटिया, जल्दी आ जाऊंगी, पढ़ाई कर लेना। इधर रामू खेत में पसीना बहा रहा होता। धूप सिर पर चढ़ाती, लेकिन वो बिना थके अपने हल से जमीन जोतता रहता। मन में एक ही सपना, बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाऊंगा, उनको ये तंगी न झेलनी पड़े। दोपहर होते होते गीता भी लौट आती और बच्चों के लिए सादा दाल भात बनाती। बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी करने लगते। मोहन अपना पुराना स्कूल बैग उठाता, जिसमें बस 3 किताबें और एक टिफिन रखा होता। राधा भी अपनी कॉपी किताब संभालती। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ थामकर स्कूल के रास्ते पर निकल पड़ते। गांव के रास्तों से होते हुए बच्चे स्कूल पहुंच जाते। स्कूल भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के मास्टर जी बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। मास्टर जी को भी रामू के परिवार की हालत पता थी। वो अक्सर बच्चों से कहते, बच्चों, पढ़ाई में मन लगाओ, एक दिन तुम्हारे माँ बाप को तुम पे गर्व होगा। शाम को स्कूल से लौटते हुए बच्चे रास्ते में खेत पर अपने पिता से मिलते। रामू बच्चों को देखकर सारी थकान भूल जाता। कभी मोहन की कॉपी देखता, कभी राधा की पढ़ाई पूछता। आज क्या पढ़ाया मास्टर जी ने? मोहन उत्साह से बताता, पिताजी, आज हमने पहाड़े याद किए और इंग्लिश में ए फॉर एप्पल पढ़ा। शाबाश मेरे शेरों, खूब पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई ही हमारे घर की किस्मत बदलेगी। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते। खाना सादा होता, कभी रोटी सब्जी, कभी दाल भात, लेकिन सबके चेहरों पर संतोष की मुस्कान होती। खाना खाते वक्त रामू और गीता अपने बच्चों के सपनों की बातें करते। गीता कहती, रामू, हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छे अफसर बने, पढ़ाई में कभी कमी मत आने देना। मैं चाहे जितना भी काम करूं, लेकिन इनकी फीस और किताबें समय पर आनी चाहिए। रामू भी गहरी सांस लेकर कहता, हाँ गीता, हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कभी समझौता नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू ने अपने छोटे खेत के अलावा गांव में मजदूरी भी शुरू कर दी। कभी किसी के खेत पर काम करता तो कभी ईंट ढोता। गीता भी सुबह से शाम तक काम करती रही। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहन और राधा भी हर कक्षा में अव्वल आने लगे। गांव के मास्टर जी भी हमेशा तारीफ करते, रामू, तुम्हारे बच्चे बहुत होनहार है, एक दिन ये बड़ा नाम करेंगे। रात को जब पूरा गांव सो जाता, रामू अपने आंगन में बैठकर चांद को देखता और सोचता, हे भगवान, मुझे बस इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकूं। समय बीतता गया। साल दर साल मेहनत और संघर्ष करते करते रामू और गीता ने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो दोनों हर दिन सूरज से पहले उठ जाते और रात को देर तक काम करते। बच्चों की स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज़ का इंतजाम कभी कर्ज लेकर तो कभी मजदूरी बढ़ाकर करते रहे। मोहन और राधा भी अपने माता पिता की मेहनत को देखकर और भी मन लगाकर पढ़ते। गांव के मास्टर जी, जो शुरू से उनके मार्गदर्शक थे, हमेशा कहते, तुम्हारे माँ बाप ने जो त्याग किया है, उसका फल तुम्हें पढ़ाई से ही मिलेगा। धीरे धीरे मोहन ने हाई स्कूल पास किया और फिर स्कॉलरशिप लेकर शहर के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। वहीं राधा ने भी इंटरमीडिएट के बाद नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। शहर में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन मोहन और राधा ने कभी हार नहीं मानी। वे सादगी से रहते, खर्चे बचाते और दिन रात पढ़ाई करते। इस बीच गांव में रामू और गीता अब भी अपने पुराने काम में जुटे रहते, लेकिन अब उनके मन में एक संतोष था
कि बच्चे सही रास्ते पर हैं। कुछ साल बाद मोहन ने इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी कर ली। उसे शहर की एक नामी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। पहली बार जब उसने अपने पिता को फ़ोन कर बताया, बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है, अब आप काम मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा है। अब हमारा सपना पूरा हो गया। उधर राधा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और नर्स बनकर शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी करने लगी। अब दोनों भाई बहन शहर में रहने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर दोनों भाई बहन गांव आए। साथ में नए कपड़े, मिठाइयाँ और माँ बाप के लिए गिफ्ट लाए। राधा ने माँ के हाथ में पहली तनख्वाह रखी। माँ, ये आपकी मेहनत का फल है। अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं। गीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और बोली, मेरे लाल, बस यूं ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। अब रामू और गीता गांव में आराम से रहते हैं। रामू सुबह खेत पर घूम आता है। गीता घर के छोटे बड़े काम संभालती है। हर महीने बच्चों की भेजी हुई रकम से घर का खर्च आराम से चलता है। कभी कभी गांव के लोग जब रामू से कहते हैं, रामू भाई, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बड़े अफसर बन गए। हाँ भाई, भगवान ने सुन ली। बस मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। शाम के समय जब रामू अपने आंगन में बैठकर चाय पीता है और सामने खिलखिलाते अपने पोते पोतियों को देखता है, तो उसकी थकान और पुराने संघर्ष की सारी यादें एक मीठी तसल्ली में बदल जाती हैं। अब उसका सपना पूरा हो चुका है, गरीबी से लड़कर बच्चों को एक बेहतर जीवन देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।